हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महानदी आईएएस। टुडे इज माय क्लासेस स्टार्टेड इन बाणवंश। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत सारे राजाओं के नाम पढ़े, जैसे कि महासी गुप्त बालार्जुन, सिरपुर के पांडु वंश थे ये। और हमने पढ़े सरपुरी वंश। फिर हम पढ़ेंगे मैकल। इसका हमने क्या पढ़ा? मैकल के पांडु वंश, दक्षिण के कौशल के सोम वंश, और सरपुरी वंश, बाण वंश, फड़ीनाग वंश, काकतीय वंश। तो इन सब राजाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे बाणवंश। बाणवंश के बारे में, जो बाणवंश का जो शासन काल था, कहाँ कब से कौन से किस समय तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो सबसे पहले हम बाणवंश में शासन काल नवीं शताब्दी में बाणवंश शासकों ने यहाँ शासन किया। और शासन क्षेत्र कौन था? पाली। ये आपका शासन क्षेत्र था पाली कोरबा। पाली पाली कहाँ है? आपका कोरबा जिले में ना। संस्थापक थे कौन थे? जो बाणवंश के संस्थापक कौन थे? बाणवंश के संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। ये मल्लदेव ने ना बाणवंश की स्थापना किया था। मल्लदेव। उसका जो प्रमुख शासक बाणवंश में जो प्रमुख शासक कौन कौन थे, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहला आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जयमेव ना। इन्होंने पाली में शिव मंदिर, कौन से मंदिर का? शिव मंदिर का जीर्ण निर्माण कराया, जिसका जीर्णोद्धार कालांतर में कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने करवाया। क्या है सबसे पहले? क्या जो विक्रमादित्य जयमू ने, इन्होंने पाली में एक शिव मंदिर, पाली में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसका जीर्णोद्धार ने इसका पुनर्निर्माण होता है, मतलब उस मंदिर के एक प्रकार से फिर से बनाना होता है, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया? आपका कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने उसका जीर्णोद्धार कराया। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, उसके बाद जो विशेष क्या थे? विशेष त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल, किसने? कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय। किसने? आपका शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर इस वंश को समाप्त कर दिया। कौन से वंश को समाप्त कर दिया? आपके बाण वंश को समाप्त कर दिया। तो यह था हमारे छत्तीसगढ़ में जो बाण वंश, जो बहुत ही कम समय तक यहाँ शासन किया, और जो कलचुरी शासकों ने इस पर आक्रमण करके इसको तहस नहस नष्ट कर दिया। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं शासनकाल। जो बाणवंश शासक का 9वीं शताब्दी था, और शासन क्षेत्र था पाली कोरबा ना। और जो इसके जो संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव ने इसकी जो नींव रखी थी ना। उसके बाद प्रमुख शासक विक्रमादित्य जयमू कौन थे? इन्होंने पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये था हमारे विक्रमादित्य जयमयू, और जो आपका जिसका जीर्णोद्धार कालांतर में कलचुरी शासक जाजल देव ने कराया। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट विशेष। अब जो त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक कहाँ के? त्रिपुरी कहाँ पे है? ये जबलपुर वाला त्रिपुरी ना कि रतनपुर वाला त्रिपुरी ना। एक कलचुरियों की एक शाखा जबलपुर में थी, वो है आपका त्रिपुरी कहलाता है ना। तो त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक कौन थे? कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग ने जो इस क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र में? आपका पाली क्षेत्र कोरबा में आक्रमण कर इसको तहस नहस कर दिया, और बाणवंश समाप्त हो गया ना। तो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका प्रमुख हमारे जो पिछले वीडियो में कुछ छूट गया था नलवंशी शासकों के बारे में। तो प्रमुख नलवंशी ताम्रपत्र। हाँ, जो हमारे जो नलवंशी शासकों के ताम्रपत्र किन किन जगहों से और कहां से प्राप्त हुए ना। तो आपका पहला है रिद्धिपुर का ताम्रपत्र। रिद्धिपुर का ताम्रपत्र किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था? याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वो है आपका भवदत्त वर्मन ना। दूसरा है आपका केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। हाँ, किसी ने पूछा कि ताम्रपत्र होता क्या है? ताम्रपत्र एक अभिलेख होता है, जिसमें उस राजा के बारे में उस समय कितने समय तक शासन किया, कहाँ की कौन से साम्राज्य में किस राजा को हराया, और ताम्रपत्र में उस राजा के वंशों के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, तो वही ताम्रपत्र कहलाता है ना। तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र क्या है? अर्थपति भट्टारक थे ना। और पांड्या पाथा ताम्रपत्र आपका भीमसेन द्वितीय के उल्लेख से मिलता है। राजीव शिलालेख, ये है आपके
जो विलासतुंग के बारे में, जो इस राजा के बारे में जानकारी कौन सी शिलालेख देते हैं? विलासतुंग जो नलवंशी शासक था जिसने राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। तो विलासतुंग के बारे में कौन से हमें जानकारी मिलती है? वो आपके राजीव के शिलालेख से ना, राजीव के ये शिलालेख से जानकारी मिलती है। उसके बाद पोड़ागढ़ शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख कौन से राजा के बारे में जानकारी देता है? वो है आपका स्कंद वर्मन ना। उसके बाद जो सोने के, आपका जो सोने के सिक्के चलाने वाले राजाओं में, जो आपका नरवंशी शासकों में कुछ राजाओं ने सोने के सिक्के अपने राज्य साम्राज्य में चलाया था। तो वो है आपका अर्थपति भट्टारक है, वराहराज है, भौदत्त वर्मन है। भौदत्त वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो उपाधि नहीं, एक शिव उपासक थे। मतलब कुछ नरवंशी शासक वैष्णव धर्म को, सॉरी, शिव उपासक थे। बस आप याद रखिए भौदत्त वर्मन जो है ना शिव उपासक थे। और नलवंश का जो अंत ना कलचुरियों द्वारा किया गया था। एक मिस्टेक हुई थी पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि नलवंश का जो जो समाप्ति जो कौन से राजा ने की, तो मैंने बताया था, सॉरी मिस्टेक, वो मैंने काकतीय वंश बता दिया था, अन्नामदेव वंश, जबकि वो नहीं था। नल वंश का जो अंत है ना कलचुरियों को दायर किया गया था। तो एक बार हम फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाण वंश। बाण वंश कहाँ, बाण वंश का जो शासन काल था कहाँ? 9वीं शताब्दी में था। और जो शासन क्षेत्र क्या था? पाली कहाँ है अभी वर्तमान में? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ना, कोरबा जिले में। संस्थापक थे आपका महामंडलेश्वर मल्लदेव थे ना, याद रखेंगे। संस्थापक आप था महामंडलेश्वर मल्लदेव ना। प्रमुख शासकों में एक था कि विक्रमादित्य जयमेव। ये जो बाण वंश के ना प्रथम शासक थे विक्रमादित्य जयमेव, इन्होंने पाली में क्या है? शिव मंदिर का निर्माण कराया। और इसका जो जीर्णोद्धार किसने कराया? इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया ना। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसका विशेष, जो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश के जो शासक है, त्रिपुरी कलचुरी वंश के जो शासक कोकल देव, मैंने बताया त्रिपुरी कहाँ है? वो जबलपुर वाला त्रिपुरी है ना, ये रतनपुर वाला नहीं है। एक शाखा ये त्रिपुरी कलचुरियों की क्या है? छत्तीसगढ़ में 2 शाखाएं थी। एक तो है आपका जबलपुर का जो त्रिपुरी, और दूसरा है आपका रतनपुर, रत्नदेव द्वारा बसाया गया, रत्नदेव प्रथम द्वारा। तो वही है त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम के पुत्र किसने? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके बाण वंश को समाप्त कर दिया। तो ये था आपका बाण वंश के बारे में जानकारी। और हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हमारी पिछली कुछ क्लास में छूट गई थी, जो नलवंशी शासकों के ताम्रपत्र। नलवंशी जो शासकों के ताम्रपत्र में रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ये कौन से राजा के ताम्रपत्र मिलते हैं? भौदत्त वर्मन के, जो जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो है आपका रिद्धिपुर का ताम्रपत्र। उसके बाद है आपका केसरी बेड़ा का जो ताम्रपत्र कौन से राजा को जानकारी देती है? वो है आपका अर्थपति भट्टारक। उसके बाद पांड्या पाथा ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय। राजीव शिलालेख किसके बारे में जानकारी देते हैं? विलासतुंग के बारे में ना। पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मन के बारे में जानकारी देता है। और जो उसके बाद है आपका जो इन नलवंश शासकों ने कुछ सोने के सिक्के भी चलाया। तो वो कौन कौन से राजा थे जिसने अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाए ना? तो वो है आपका फर्स्ट में वराहराज है, फिर अर्थपति भट्टारक है, उसके ये वराहराज है, फिर अर्थपति भट्टारक है। उसके बाद है आपका भौदत्त वर्मन कौन थे? शिव के उपासक थे ना। और जो नलवंश का अंत किसने किया था भाई? कलचुरी शासकों ने किया था। तो मैंने पिछले वीडियो में मेरी से गलती हो गई थी कि मैंने नलवंश जो समाप्ति काकतीय वंश बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं। काकतीय वंश के जो राजा थे अन्नमदेव ने मतलब नलवंश शासकों का अंत नहीं किया था। नलवंश शासकों का जो साम्राज्य का जो अंत कलचुरियों द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।